सभी को जय हिंद। ये क्लास हमारी डेली शाम को 8:30 बजे लाइव चलती है। शाम को 8:30 बजे यूट्यूब चैनल एग्जाम डियर पर लाइव चलती है। तो जो लोग फेसबुक पर हमें देख रहे हैं वो यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे सभी क्लासें डेली चलती हैं, लाइव भी चलती हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? कौन कौन से रंग होते हैं? देखो, दो रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कमेंट करके आंसर जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा लाल और नीला रंग। लाल और नीला रंग होगा। तो साथ साथ में हम कमेंट यहाँ इधर देखते हैं, साथ साथ में इधर हम कमेंट आपके देख रहे हैं। हाँ, बहुत सही आंसर सभी का आ रहा है। ए आंसर आ रहा है आप लोगों का है। यहाँ पे ए आपका गलत हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा, लाल हरा यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। हाँ, शिवानी जी। हाँ, संजय यादव भैया, आपका जो आंसर ए आ रहा है ये गलत आ जाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन किस वर्ष हुआ था? कमेंट आना चाहिए सबके जल्दी से, कमेंट सभी के जल्दी से आ जाने चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका गठन हुआ था 2007 में। 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। जो लोग नोट्स के लिए फोन करते हैं या परेशान रहते हैं सर कौन सी बुक फॉलो करें, तो नोट ले लीजिए जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे, MCQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन रहेंगे 10,000। कितने रहेंगे? 10,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे ये बच्चा। जिस किसी को लेना है इस नंबर पे कॉल कर सकता है, 94 15 44 33 58। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट एग्जाम डियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो इस पे कॉल कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ से ध्यान से पढ़ना। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। कमेंट आने शुरू हो गए आप लोगों के। यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं आंसर है, ए आंसर कर रहे हैं। ए आंसर तो गलत होगा आपका, ए गलत होगा। यहाँ पे जो लोग ए कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बस सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए। देखो, WHO की बात हो रही है, कब स्थापना हुई थी? तो आप लोग करेंगे क्या? क्वेश्चन करिए जल्दी से, सॉरी इसका आंसर करिए जल्दी से। क्या होगा? कमेंट करिए जल्दी से। आप लोग आंसर कर रहे हैं, हाँ बहुत सही आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे सही कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सही कर रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और डेली शाम को 8:30 बजे तैयार रहिए, आपको यहीं पे क्लासें मिलेंगी, यानी एग्जाम डियर यूट्यूब चैनल पे। एग्जाम डियर यूट्यूब चैनल पे क्लासें आपको लाइव मिलेंगी। या तो आप डायरेक्ट अरविंद गौतम लिखेंगे तब भी आ जाएगा। अरविंद गौतम लिख के सर्च करेंगे तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता? देखो, जनजातीय गौरव दिवस जो है ये आपका मनाया जाता कब? तो आप लोग बताएंगे ये मनाया जाता 15 नवंबर को। किसकी जयंती पे मनाया था? तो किसकी जयंती पे मनाया था? तो आप लोग बताएंगे ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पे। बिरसा मुंडा की जयंती पे। बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाया जाता है। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। भात माता मंदिर वाराणसी के किस परिसर में स्थित? भात माता मंदिर वाराणसी के किस परिसर में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे ये परिसर में कौन सी? तो आप बताएंगे काशी विद्यापीठ परिसर में। इसकी उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? कमेंट करिए जल्दी से, हम लोग साथ साथ में कमेंट करते रहें। कमेंट हम यहाँ पे टेबलेट पे देख रहे हैं आप लोगों के। हाँ, कमेंट करते रहें साथ साथ में। हाँ, संजय यादव का आ गया है। विनीत तिवारी, बहुत सही। सुनील प्रजापति का भी आ गया है, बहुत सही भैया। आरती देवी, हाँ बहुत सही सभी के। सोनम चौधरी, हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, सभी के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे राइट आंसर देखो आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्या होगा? इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। यहाँ इसकी पराजय कब हुई थी? तो हम बताएंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इसकी पराजय हुई थी। इसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और बाबर के द्वारा एक नए वंश की स्थापना कर दी गई थी, चगताई तुर्क वंश, जिसको क्या नाम दिया गया? मुगल वंश। इसी को दिया गया नाम मुगल वंश। मुगल वंश इसी को नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, रटना नहीं हम लोगों को है। और साथ साथ में अपना स्कोर जरूर शेयर करते रहें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग बताइए जल्दी कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए जल्दी से। कमेंट आप लोग करते रहें जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या हुआ? प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या हुआ? कमेंट करते रहें साथ साथ में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी, तो आप बताएंगे 8848.86 मीटर है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ ये वाला। ये मीटर में ऊंचाई है, कितनी मीटर में है ये? इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। और तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं इसे हैं, तिब्बत में क्या बोलते हैं? जल्दी कमेंट करिए, तिब्बत में क्या बोलते हैं? जल्दी कमेंट करिए आप लोग। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे आंसर आप लोग। हाँ बहुत सही, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा सही कर रहे हैं आंसर आप लोग। क्या होता है चोमोलुंगमा? चोमोलुंगमा कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में, नेपाल में सागरमाथा। दक्षिण भारत के मंदिर किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसकी पहचान क्या होती है? तो हम बताएंगे गुम्बदाकार ऊपर आकृति बनी होती है, गुम्बदाकार जो आकृति बनी होती है द्रविड़ शैली की पहचान होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा आपका। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कमेंट करिए। ये क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ में बताए थे, एकदम रटा दिए थे हम लोगों को। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या जाने चाहिए? बिल्कुल आंसर आने चाहिए। हाँ आंसर आ भी रहे हैं, आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, बहुत सही। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद आपका 54 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 54 होगा। ठीक है, अब हम आपको सभी बता देते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या होगा? राष्ट्रपति पद का पद होगा, इसमें पद के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या बताया गया? कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया? तो हम बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन मंडल बताया गया, निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया? तो हम बताएंगे, इसमें बताया गया निर्वाचन की रीतियां। निर्वाचन की रीतियां। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आना चाहिए जल्दी से कमेंट में। सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को है, तो आप बताएंगे यहाँ पे ना तो आयात हो ना ही निर्यात हो। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे ना ही आयात हो ना ही निर्यात हो, उसे क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? तो आप लोग बताएंगे एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। तमिलनाडु में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तमिलनाडु में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? देखो तमिलनाडु में हमने कल आपको बताया था मैराथन क्लास में, जो मैराथन क्लास थी वहां पे बताया था हमको, जहां पर कैसे बताया था? तासे क्या बताया था? तमिलनाडु। और तासे हमको बताया था तालाब। तो तासे आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और तासे आपका हो जाएगा तालाब। हो जाएगा तालाब। तो आप तो फिर से नहीं बोलेंगे आप कभी। हाँ आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। कलिंग युद्ध 2261 ईसा पूर्व के बाद किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाकर शांति का संदेश दिया था? शांति का संदेश दिया था, तो यहाँ पे किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे। देखो यहाँ पे राइट आंसर, शांति का संदेश अशोक ने दिया था, अशोक ने दिया था। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो हम बताएंगे बिंदुसार। बिंदुसार को क्या बोलते थे? अमित्राघात बोलते थे, अमित्राघात। अमित्राघात के नाम से जानते थे बिंदुसार को। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? इस वंश के फाउंडर थे या संस्थापक थे? बोलते संस्थापक थे, संस्थापक थे इस वंश के। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो हम बताएंगे जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और ये दशरथ कौन था? तो ये दशरथ का पूरा नाम था दशरथ मौर्य। क्या नाम था? दशरथ मौर्य। ये अशोक का पुत्र था, अशोक का पुत्र था। समझ में आ रहा है आप सभी के? बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? छुआछूत को समाप्त करता है कौन सा अनुच्छेद? तो हम बताएंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष
समानता प्रदान करता है, कानून के समझ समानता प्रदान करता है। तो समानता कौन प्रदान करता है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 14। कौन करता है, अनुच्छेद 14 करता है। कमेंट आप लोग साथ साथ में करते रहे। हाँ बहुत सही कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट सही आ रहे हैं सभी के। और क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। देखो भारत की बात हो रही है यहाँ पे, श्वेत क्रांति की तो आप बताएंगे। श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है, दूध उत्पादन। क्या होता है, दूध उत्पादन होता है, दूध उत्पादन से होता है, दूध उत्पादन से होता है। तो दूध उत्पादन के मत जनक कौन है, तो आप सॉरी दूध उत्पादन के जनक नहीं, श्वेत क्रांति के जनक कौन, श्वेत क्रांति के हो जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या होंगे, पूरी वर्गीज कुरियन होंगे। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, किसके हैं, हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक है। ठीक है। और ऑप्शन डी कौन सा होगा यहाँ पे, ये नॉर्मल बोला विश्व स्तर पे, ये विश्व स्तर पे है, कहाँ पे है, विश्व स्तर पे है। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे है। हिराल चौधरी कौन है, तो ये है नीली क्रांति से संबंधित, नीली क्रांति मतलब मछली उत्पादन से, नीली क्रांति से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, जहां पर मौसम की घटनाएं होती है, जहां पर मौसम की घटनाएं होती है। तो मौसम की घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। आपसे यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, आपसे यहाँ पे सी सही होगा आपका। नीली क्रांति किससे संबंधित, नीली क्रांति किससे संबंधित, तो नीली क्रांति जो है ये भी हमने बता दिया किससे संबंधित, मछली उत्पादन से। किससे, मछली उत्पादन से। आपसे यहाँ पे सी सही होगा आपका। दूध उत्पादन कौन सी है, तो आपको अभी बताया हमने, कमेंट करिए। अभी आपको बताया, पीछे तुरंत ही बताया आपको, जल्दी से कमेंट करिए। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का लगभग कितना परसेंटेज हिस्सा है। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, कोई चीज अपने आप में 100% होती है। ये 100 चीज है, 100% अपने आप में है। इसमें से भारत का हिस्सा कितना, इसमें से भारत का हिस्सा है 2.42%, 4.2%। ये भारत के पास हिस्सा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ 2.4, लेकिन ये आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है 2.4, क्योंकि दो नहीं रहेंगे, कहीं कहीं पे एग्जाम में आपको आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। तो ओजोन परत आपकी है, ये पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। और एक चीज और यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये क्या करती है समताप मंडल ओजोन परत, जो ओजोन परत होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, इनको रोकती है। सूर्य का प्रकाश जो होता है जिसमें पराबैंगनी किरणें होती है, उनको रोकती है समताप मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा आपका। ग्रेगर जान मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किस पौधे पर इन्होंने उपयोग किए थे, किस पौधे पर इन्होंने उपयोग किए थे, तो इन्होंने उपयोग किया था बच्चा मटर के पौधे पे। किसके, मटर के पौधे पे किया था, मटर के पौधे पे इन्होंने उपयोग किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, देखो जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। आपसे यहाँ पे आपका पहला ही सही हो जाएगा, पहला ही आपने यहाँ पे सही होगा। हाँ कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ अच्छा, नए जुड़े अभी हैं, कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है एग्जाम ईयर में। और हम लोग एग्जाम की जर्नी को सफल बनाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में आपको डेली लाइव मिलेंगी इसी टाइम, कोई बात नहीं भैया, नए हैं कोई बात नहीं। हाँ अभी क्लास में कितने क्वेश्चन हुए हैं, अभी 23 ही क्वेश्चन हुए हैं। अभी 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अभी 23 ही हुए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जब किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, देखो उसे क्या कहेंगे, अधिशेष कहेंगे, अधिशेष कहेंगे। जो लोग शहरों में खेती नहीं करते हैं उनको ये भोजन पहुंचाया जाता है, इसके माध्यम से उनकी जीविका चलती है। तो आपसे यहाँ पे बी सही होगा। रेशम मार्ग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को जोड़ता है, रेशम मार्ग जो था ये मुख्य रूप से किन मार्गों यानी किन क्षेत्रों को जोड़ता था, तो ये आपका जोड़ता था चीन, यूरोप और पश्चिमी एशिया को, चीन, यूरोप और पश्चिमी एशिया को। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। हाँ सही आ रहा है आंसर आपका, सही आ रहा है यहाँ पे, बी आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, 1972 सही होगा। चकबंदी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, चकबंदी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे आपके 3 जगह खेत हैं, एक यहाँ पे आपका 1 बीघा खेत है, एक आपका यहाँ 1 बीघा खेत है दूसरी जगह पे,
1 बीघा के ये, 1 बीघा ये, 2 बीघा का यहाँ पे आपका दूसरी जगह पे खेत है। तो आप चाहते हैं कि चारों ये तीनों खेत एक जगह पे हो जाए, 4 बीघे एक जगह पे हो जाए। तो आप चाहते हैं कि चारों खेत सॉरी तीनों खेत एक जगह पे हो जाए, यहाँ पे 4 बीघा हो जाए एक जगह पे। तो कंपनी यही करती है, छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा चेक बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा आपका। अकबर की सुलह कुल की नीति के समान में उत्सव या सम्मान में उत्सव, यहाँ पे है सम्मान में उत्सव, कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह या कुल की नीति का जो ये बनाया जाता है बच्चा आगरा में। आगरा की स्थापना किसने की? तो आप लोग बताएंगे। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपको कल मैराथन क्लास में कराया गया था। मैराथन क्लास में क्वेश्चन आपको कराया गया था। जल्दी से बताइए, इसका कमेंट करिए। आंसर आने से शुरू हो गया आप लोगों के। हाँ, ये भैया यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन गलत कर रहे हैं आप, ये नहीं होगा आपका। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, बी ऑप्शन आ रहा है, आदित्य चौधरी का बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, सही आ रहा है, ऑप्शन बी सही आ रहा है। इसलिए प्रसिद्ध ताले के उद्योग के लिए इसे जीआई टैग कब मिला था? 2023 में। 2023 में इसे जीआई टैग मिला था। जब बैंकों को धन की कमी होती है और वे आरबीआई से जिस ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। आपसे यहाँ पे बी सही होगा, बी आपसे यहाँ पे सही होगा, रेपो रेट बोलते हैं। जो लोग फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं हमें या देख रहे हैं फेसबुक पर क्लास, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम डियर को। एग्जाम डियर, एग्जाम डियर सर्च करेंगे, पहला चैनल आ जाए, इसे सब्सक्राइब लीजिए। वहाँ पे आपके होम गार्ड और यूपीपी की बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा। अग्न्याशय की लैंगर हंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? कमेंट करिए जल्दी से, आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन आपका बच्चा सही हो जाएगा। पूना प्रगति समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था एरवदा जेल में। कहाँ हुआ था? एरवदा जेल में हुआ था। एरवदा जेल में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। काली मिट्टी या जिसे रेगोल मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को ही रेगोल मिट्टी बोलते हैं, ये किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कल भी ये क्वेश्चन बताया था आपको, कल भी ये क्वेश्चन आपको कराया था। जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं आप लोग क्या कर पा रहे हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों का 31 का बी आ रहा है। यहाँ पे 33 नंबर का आंसर करिए। 33 नंबर का आंसर क्या होगा? 33 नंबर का आपका आंसर होगा कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल और गहराई दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जल्दी कमेंट करिए आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट करें आप लोग, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर होगा, प्रशांत महासागर होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? कमेंट करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन परसों वाली क्लास, शायद कल वाली क्लास में कराया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। लिख देते हैं यहाँ पे ग्रामोफोन का आविष्कार, थॉमस एल्वा एडिसन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हाई स्कूल की जो इंग्लिश की बुक थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हाई स्कूल की बुक जो थी इंग्लिश की, उसमें आपने इसे पढ़ा भी होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे थॉमस एल्वा एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। बी आपने यहाँ पे सही हो जाएगा। रेडियो के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है मार्कोनी को। किसे दिया जाता है? मार्कोनी को दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी आत्मकथा? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ जो फायर पुस्तक है, ये किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। जल्दी से कमेंट करते रहे आप लोग साथ साथ में, एपीजे अब्दुल कलाम की। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। लगभग 100% आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में।
सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पंचायत राज महिलाओं को 1/3 आरक्षण किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? जल्दी कमेंट करिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी कमेंट करिए आप लोग, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर। देखो महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण दिया गया था, 42वां तो होगा नहीं यहाँ पे, 44वां भी नहीं होगा, और 86वां में तो शिक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और 74वां किससे संबंधित था? तो आप बताएंगे नगर पालिकाओं से। 74वां संविधान संशोधन जो था ये नगर पालिकाओं से संबंधित था, नगर पालिका। ये कब हुआ था? ये भी 1992 में हुआ था, 1992 में ही हुआ था। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संशोधन ने बनाया है? शिक्षा का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो आप लोग बताएंगे 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे ये हुआ था आपका, जल्दी कमेंट करिए। ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा बताया गया था, अनिवार्य शिक्षा बताया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कम साक्षरता के लिए जाना जाता है? कम साक्षरता के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन कल कराया गया था। कमेंट करें आप लोग जल्दी से इसका आंसर, देखने कितने लोग कर पाते हैं। कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर। 41 का डी, 42 का सी। आरती देवी 41 का ए कर रही हैं, अर्चिता सिंह 42 का सी कर रही हैं। और यहाँ पे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे 43 का आंसर करिए। हाँ 43 का सी ऑप्शन आ रहा है, शिवम प्रजापति का आ गया है यहाँ पे। जिनका सी ऑप्शन आ रहा है उनका बहुत सही आ रहा है, जिनका लोगों को सी आ रहा है, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं बी ऑप्शन उनका गलत हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है? पीतल के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन कल करवाया गया था। तो हम बताएंगे यहाँ पे मुरादाबाद। इसे पीतल की नगरी कहा जाता है, पीतल की नगरी कहा जाता है, पीतल की नगरी कहा जाता है। पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे मुरादाबाद को कहा जाता है। फिरोजाबाद को एक जनपद एक उत्पाद योजना में किस वस्तु के लिए जाना जाता है? किस वस्तु के लिए जाना जाता है? कमेंट करिए इसका आंसर। इसे जीआई टैग कब मिला था? ये भी कमेंट करिए। जीआई टैग कब मिला था और किस लिए जाना जाता? तो आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी सही होगा, सी आपसे यहाँ पे सही होगा। कांच की चूड़ियों के लिए जीआई टैग कब मिला था? तो हम बताएं 2014 में, 2014 में मिला था। सहारनपुर किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया? एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया है इसे लकड़ी पर नक्काशी के लिए, लकड़ी पर नक्काशी यानी लकड़ी पे डिजाइन बनाने के लिए। आपसे यहाँ पे सी सही होगा आपका। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। देख सकते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर, कितने लोग कर पाते हैं, कमेंट करिए जल्दी से। तो महिलाओं को रोजगार देना ये नहीं होगा, बाल विवाह रोकना ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक की वित्तीय सहायता देना, शिक्षा यानी जन्म से लेकर के जो भी पढ़ाई उनकी होती है लास्ट तक, स्नातक तक, उसका खर्चा कौन देगा? तो इसमें किसमें? सुमंगला योजना में बताया गया है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? बालिकाओं के जन्म से स्नातक तक वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन सी सही होगा आपका। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? कमेंट करें आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। यहाँ पे तो राइट आंसर आपका होगा पीटी उषा। क्या होगा? पीटी उषा होगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर। पीटी उषा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका सी, 47 का सी, 48 का बी। सभी लोग आंसर कर रहे हैं सही से। 48 का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। आरती देवी का 47 का सी आ रहा है।
47 का सी यहाँ पे 48 का सी सही होगा आपका। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। आपसे यहाँ पे बी सही होगा आपका, बी आपसे यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा 2005 में। इसका प्रमुख कौन होता है आपदा प्रबंधन का? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? अभी हमने पीछे बता दिया आपको, कमेंट करें इसका आंसर। अभी हमने आपको बता दिया पीछे। कौन होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और उसकी आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। जल्दी से कमेंट करें यहाँ पे आप लोग, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 हो जाएगा यहाँ पे। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करें आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? साइना नेहवाल तो होगा नहीं यहाँ पे, दूती चंद भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे, तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पीटी उषा, पीटी उषा यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 19। कौन है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, 5 प्रकार की फ्रीडम आपको मिलती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें मिलती हैं आपको है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्या ऑप्शन सही होगा आपका? पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कमेंट देखते हैं आप लोगों के। तो उनका बी अनुच्छेद 21 किस में बता रहे हो भैया जी? यहाँ पे पीछे 19 होगा भैया, 21 नहीं होगा। 21 जीवन की स्वतंत्रता देता है, ये जीवन की स्वतंत्रता देता है। जीवन की स्वतंत्रता देता है। निखिल, स्वतंत्रता यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होती है। ये किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन से? ग्रीन हाउस गैस कौन से? प्रमुख गैस कौन सी है किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? कल क्वेश्चन हमने बताया था, डायग्राम के माध्यम से बताया था आप लोगों को, आज फिर बता देते हैं। ये आपकी हो जाती है 78%। N2 क्या हो जाती है? N2 इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं। N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन बोलते हैं N2 को। फिर आपका दूसरा क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये कितने परसेंट? तो आप बताएंगे 21% होती है, O2। ऑक्सीजन हो जाएगी। फिर आपकी बची कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितनी होती है? तो आप बताएंगे 0.3% होती है, 0.03% होती है। कौन सी होती है? ये होती है आपकी CO2। क्या होती है? CO2 आपकी होती है ये। फिर आप देखेंगे जो अन्य गैसें होती है वो कितनी होती हैं? 0.97%। ये कौन सी हो जाती है? अन्य गैस हो जाती है। तो ये आपका डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया था? कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया था? ये भी क्वेश्चन कल आपको बताया था। ये भी क्वेश्चन कल आपको बताया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा वर्षा ऋतु में। किसमें होता है? वर्षा ऋतु में। ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सोहर गीत का सोहर गीत कब गाया जाता है? सोहर गीत कब गाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कल आपके एग्जाम मैराथन क्लास में था। मैराथन क्लास में ये भी क्वेश्चन था आपका। तो सोहर गीत आपका जन्म के अवसर पर गाया जाता है। किसमें? जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? कमेंट करें आप लोग जल्दी से इसका आंसर। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कबीर। कौन थे? कबीर जी थे। कबीर जी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 58 का बी।
हाँ, सही आंसर आ रहे हैं, हम लोगों के सही आंसर कर रहे हैं आप लोग हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, वन संरक्षण, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे वन्य वन्य जीव संरक्षण होता है। तो यहाँ पे कौन सा है? वन संरक्षण है। तो हमें वन्य जीव संरक्षण जब होगा तो अभी हम बता देंगे। आपके क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आपके है, सॉरी इसमें प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन है। तो वन संरक्षण कब हुआ था? तो हम बताएंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आपका लागू हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1986 में। कब हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। 1974 में कौन सा लागू हुआ था? 1974 में कौन सा लागू हुआ था अधिनियम? 1974 में। यहाँ पे कमेंट करें आप लोग, 1974 के बारे में कमेंट करें आप लोग। जल प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया था? जल प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया था? देखो जल प्रदूषण अधिनियम ये 1974 में आपका आया था। 1974 में आपका आया था। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आपका आया था। आपसे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया वन्य जीव संरक्षण। अभी देखा हमने, पीछे देखा था वन संरक्षण था, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण है। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ था? जल्दी से कमेंट करें आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ये आपका कब लागू हुआ था? तो आप बताएंगे 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। राजस्व निरीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? राजस्व निरीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो राजस्व निरीक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? कमेंट करें आप लोग जल्दी से। देखो राजस्व निरीक्षक निरीक्षक का प्रमुख कार्य होता है राजस्व वसूली व भूमि सीमांकन। व भूमि सीमांकन। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 किससे संबंधित है? ये धारा किससे संबंधित? तो आप लोग बताएंगे ये पुलिस के मौलिक कर्तव्यों से, पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित है। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। आंतरिक सुरक्षा और पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आंतरिक सुरक्षा और पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। इसे घर के जो अंदर के कार्यकलाप होते हैं वो आते हैं गृह मंत्रालय में। तो ये घर की किसकी बात हो रही है? आंतरिक की बात हो रही है। आंतरिक और सुरक्षा पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आप लोग बताएंगे गृह मंत्रालय में। किसमें आते हैं? गृह मंत्रालय में। कौन सा सही होगा आपका? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बी आपसे यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। बाहरी सुरक्षा किस मंत्रालय से संबंधित? बाहरी सुरक्षा जो होती है ये आपकी हो जाएगी रक्षा मंत्रालय से। किससे होगी? रक्षा मंत्रालय से संबंधित होगी। कौन सा सही हो जाएगा? बी यहाँ पे सही होगा। बी आपसे यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है ये भी कमेंट करिए आप लोग। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो हम बताएंगे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। ट्रोलिंग का अर्थ क्या होता है? ट्रोलिंग का अर्थ क्या होता है? ट्रोलिंग क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे ट्रोलिंग देखो होता है अपमानजनक टिप्पणी करना। अपमानजनक टिप्पणी करना। जैसे आपने किसी कोई रील डाली या कोई वीडियो डाला या कुछ भी डाला, उस पर कोई गलत कमेंट करते हैं जब, तो वो क्या होता है? ट्रोलिंग करना। यही होता है ट्रोलिंग करना। किसी को गलत भ्रामक यानी कमेंट मारना उस पर, उसकी पोस्ट पे, तो ये हो जाता है आपका ट्रोलिंग करना। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, आया हुआ क्वेश्चन एसआई में है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे ये कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? बी आपसे यहाँ पे सही हो जाएगा। बी आपसे यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक का क्या नाम, इनकी रचना कौन सी है? तो हम बताएंगे अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो अभी हमने बता दिया आपको, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना। किसकी? कालिदास की रचना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे जयदेव। कौन है? जयदेव है। कौन सा सही होगा? आपने यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सी आपने यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आर्य महिला समाज का उद्देश्य क्या था? आर्य महिला समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका तो उद्देश्य था समाज सुधार व विधवा सहायता। समाज सुधार व विधवा विधवा सहायता। कब स्थापना हुई थी? जल्दी कमेंट करें। कब स्थापना इसकी हुई थी? जल्दी कमेंट करें आप लोग। कब इसकी स्थापना हुई? जल्दी कमेंट करें आप लोग। नेटवर्क इशू हो रहा बार बार है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1882 में। 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडिता
रामाबाई ने किया था। किसने किया था? पंडिता रामाबाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो यहाँ पे महिला आर्य समाज है और आर्य समाज की अगर बात होगी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कितना ही लिख देते हैं क्योंकि आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? आर्य समाज की। ठीक है। और यहाँ पे आर्य महिला आर्य समाज की अगर बात होगी तो हम बताएंगे किसे? तब हम बताएंगे यहाँ पे पंडिता रामाबाई को बताएंगे। इसकी स्थापना 1882 में और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? तो भूकंप जो आता है ये प्लेटों के घर्षण के कारण आता है। प्लेटों के घर्षण के कारण आता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। चक्रवात किससे संबंधित है? चक्रवात किससे संबंधित? तो आप लोग बताइए जल्दी इसका आंसर कमेंट में लिखें। चक्रवात आपका जो है ये वायुमंडल से संबंधित, किससे? वायुमंडल से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? देखो मुद्रा योजना का उद्देश्य जो होता है ये आपका होता है छोटे व्यापार को ऋण देना, बिना कोई गारंटी के छोटे व्यापारियों को ऋण देना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी में कितना लोन मिलता है? शिशु श्रेणी में कितना लोन मिलता है? तो मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी होती है इसमें 50,000 तक का लोन मिलता है। कितना मिलता है? 50,000 तक। जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था जो होती है, किशोरों को कितना मिलता है? किशोरों को मिलता है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक। 50,000 से लेकर के 50,000 से 5 लाख तक। 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ये भी क्वेश्चन कल कराया गया था। सबसे जनसंख्या वाला अधिक राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यहाँ पे यूपी की होगी। किसकी होगी? यूपी की होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, उत्तर प्रदेश। हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। धोखे से यौन संबंध पर धोखे से यौन संबंध बनाने पर बीएनएस की कौन सी धारा लागू होती है? बीएनएस की कौन सी धारा लागू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा धारा 69 लगती है। कौन सी लगती है? धारा 69 लगती है। 303 में क्या बताया गया? तो हम बताएंगे चोरी के बारे में बताया गया है। चोरी के बारे में बताया गया 303 में। 152 में क्या बताया गया? तो हम बताएंगे इसमें राजद्रोह के बारे में बताया गया है। राजद्रोह के बारे में बताया गया है। चोरी से संबंधित बीएनएस की धारा कौन सी है? अभी आपको पीछे बता दिया। कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से। चोरी से संबंधित कौन सी धारा हो जाएगी? चोरी से संबंधित जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। चोरी से संबंधित कौन सी धारा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। 79 का सी। यहाँ पे 82 नंबर का कमेंट करिए आप लोग, 82 नंबर का। यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा आपका? 303 होगा। अभी हमने पीछे आपको बता दिया था। ये पहले जो 76 थी ये आईपीसी की धारा थी, पहले आईपीसी की धारा थी। अब इसे किसमें कर दिया गया है? सॉरी, अब इसे बीएनएस की धारा में कर दिया गया। बीएनएस की धारा कौन सी कर दी गई? कमेंट में बताएं आप लोग। राजद्रोह बीएनएस की किस धारा से संबंधित? राजद्रोह बीएनएस की किस धारा से संबंधित? ये भी क्वेश्चन भी बता दिया आपको पीछे। यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद? 152 हो जाएगा। अनुच्छेद 152 हो जाएगा। उरी हमला किस आतंकवादी संगठन ने किया था? उरी हमला किस आतंकवादी संगठन ने किया था? तो ये किया था जैश ए मोहम्मद ने। जैश ए मोहम्मद ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कमेंट साथ साथ में करते रहे आप लोग। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की गई थी? सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की गई थी? तो आप लोग बताएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी आपकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई थी। मानवाधिकार घोषणा का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष कौन थी? समिति की अध्यक्ष कौन थी? मानवाधिकार का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा आपका। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज अधिवेशन में किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की बात हो रही है, किस अधिवेशन में प्रस्ताव ये पारित हुआ था?
तो हम बताएंगे लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था कमेंट करें आप लोग, कब हुआ था कमेंट करिए जल्दी से। तो आप लोग बताएंगे 1929 में, 1929 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया था? मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया था? कमेंट करिए जल्दी से आंसर, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। यहाँ पे तो राइट आंसर का होगा गुटेनबर्ग। क्या होगा? गुटेनबर्ग होगा, गुटेनबर्ग होगा। आप लोगों की कमेंट के बाद देख लेते हैं। हाँ 1929 में हुआ था, बहुत अच्छी बात। गुटेनबर्ग ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे न्यूटन ने किया। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। कब मिला था? 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा आपका। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? कमेंट करिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको हम। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को मिला था, मुंशी प्रेमचंद को मिला था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा आपका। गीतांजलि के लेखक कौन है? 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 तो आप लोग बताएंगे गीतांजलि के लेखक है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट करें आप लोग जल्दी से इसका आंसर। 93 का कमेंट करें आंसर हम लोग, 93 का। टैगोर आ रहा है, बहुत सही बात, बहुत सही। टैगोर आ रहा है हम लोगों का, बहुत सही है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2004 में हुई थी। 2004 में हुई थी। अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में हुई थी। 2009 में किसकी स्थापना हुई थी? व्हाट्सएप की हुई थी। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। व्हाट्सएप की बात करें 2009, फेसबुक की 2004 में। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संशोधन से संबंधित? किस संशोधन से संबंधित? नारी शक्ति वंदन किस संशोधन से संबंधित? जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। नारी शक्ति वंदन किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। 95 का सी। हाँ 95 का सी ऑप्शन सही है। 95 का सी आ रहा है जिनका, सही आ रहा है। 95 का सी जिनका आराम का सही आ रहा है। कमलेश कुमार का आ गया, राजकुमार कुशवाहा का आ गया। ये संशोधन हुआ कब था? ये कब हुआ था आपका? संशोधन कब हुआ था? कमेंट करें कब हुआ था, कमेंट करें कब हुआ था आप लोगों का। ये संशोधन कब हुआ था आप लोगों का? तो 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ था। 2023 में हुआ था आपका यह संशोधन। जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 101वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 2016 में। 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था। जीएसटी लागू कब हुई थी? तो हम बताएंगे 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई, जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। संशोधन कौन सा? 101वां। कब हुआ था? 2016 में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से संबंधित है? किस संशोधन से संबंधित? जल्दी कमेंट करिए इसका, जल्दी से कमेंट करिए। ईडब्ल्यूएस किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस, जल्दी से कमेंट करिए। ईडब्ल्यूएस किससे संबंधित है? 101, 102, 103।
EWS किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। 97 का बी ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का है, 97 का बी आ रहा है, कुछ लोगों का ए भी आ रहा है। 97 का बी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, जो ए कर रहे हैं उनका गलत आ रहा है, जो लोग ए कर रहे हैं उनका गलत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। कितने परसेंट इसमें आरक्षण दिया गया, तो हम बताएंगे 10% दिया गया, 10% दिया गया था। कितने परसेंट, 10% आरक्षण दिया गया था। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो बैरोमीटर का जो उपयोग होता है ये होता है दाब के लिए। किसके लिए होता है, दाब मापने के लिए। आपसे यहाँ पे बी सही होगा आपका, बी आपने यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। रडार का उपयोग किस में होता है, रडार का उपयोग किस में होता है, रडार का उपयोग किस में होता है, तो रडार का जो उपयोग होता है ये आपका रक्षा और मौसम में होता है, रक्षा और मौसम में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से कमेंट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए लोग कर पाते हैं आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से आप लोग, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से करिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिए आप लोग। बिजली बिल नहीं होगा आपका यहाँ पे, शिक्षा नहीं होगा। दो ऑप्शन काट दिए आपके, दो ऑप्शन काटे, दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, दो में से आपको आंसर बताना है। 100 का बी, हाँ 100 का बी जो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो लोग 100 का बी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, 100 का जो लोग बी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन में से आपके लगभग कितने सही हुए, टोटल 100 में से आपके कितने सही हुए, 100 में से आपके कितने सही हुए, कमेंट करें जल्दी से। और इसके बाद में संविधान का मैराथन आने वाला है, संविधान का मैराथन आने वाला है। संविधान का मैराथन आने वाला लगभग 600 क्वेश्चन का, 600 क्वेश्चन का लगभग मैराथन आने वाला है। 600 क्वेश्चन रहेंगे संविधान के मैराथन में। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे आपका होम गार्ड हो, चाहे आपका होम गार्ड हो, या फिर लेखपाल आपका हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, वनडे के एग्जाम की, इन 600 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ पे। 200 में 80 राजकुमार भैया लिख रहे हैं, 100 में 75, 100 में 91 धीरेन्द्र पाल, बहुत अच्छा। 70 सही रहे सर, बहुत सही। बाय भैया बाय, संजय यादव। बहुत सही, सभी का आंसर रहा है, सभी का बहुत अच्छा स्कोर आया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ ये आपकी मैराथन रहेगी लगभग, जो ये मैराथन रहेगी आपकी, ये रहेगी लगभग 6 से 7 घंटे की रहेगी, 6 से 7 घंटे की मैराथन रहेगी, 6 से 7 घंटे की रहेगी। अब आप लोग टाइम बता देना, ठीक है, टाइम बता देना कमेंट में, टाइम बता देना कितने बजे से रखी जाएगी। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।